नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को मैं समझाऊंगा ताकि आपको रटने में बहुत सुविधा रहेगी। और दोस्तों सभी सूत्रों को रट डालो क्योंकि एक एक सूत्र अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है। यदि ये सभी सूत्र आप रट लोगे तो मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसे आप हल नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले सूत्र से। ये देखो, हमने लिखा है कि साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा होता है। दूसरा हमने लिखा है कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा होता है, यानी कि इसका मतलब है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे हमें प्रश्न में दे रखा हो, मान लो कि साइन थीटा का मान है वो 10 है, तो कोसेक थीटा का मान बताओ। तो कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन का दे रखा है और कोसेक का पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1/10 कर देंगे, यानी कि उल्टा करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। उसी टाइप से यदि कोसेक का दे रखा होता है और साइन का पूछता है तो उसे भी हम उल्टा कर देते। तो ये आप याद रख सकते हो, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। उसी टाइप से cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि cos थीटा का मान यदि कोई 50 दे रखा है और sec का पूछ रहा है तो 1/50 हो जाएगा। उसी टाइप से sec cos का उल्टा होता है। यहाँ पर तीसरा जो है वो है tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। अगर cot का कोई मान दे रखा हो और tan थीटा का पूछ रहा हो तो हम उसे उल्टा कर देंगे। जैसे cot का मान दे रखा है, cot थीटा का मान लो दे रखा है यहाँ 4/5, ठीक है। अब पूछ रहा है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का जब मान बताएंगे हम तो ये 4/5 को उल्टा कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि जब कोई संख्या एक के बटे में जाती है तो वो बटे की भी बटे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। जैसे हमने यहाँ 10 लिखा था, तो 10 को भी हमने एक के बटे में कर दिया। तो इस टाइप से आप सीधा याद रख सकते हो कि साइन कोसेक का उल्टा होता है ये एक दूसरे का, और कोसेक साइन का। तीन याद रख लो आप टुकड़ों में, साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये तीन का जोड़ा बना लिया। अगला देखते हैं। अब टेन थीटा, पहली बात तो कॉट थीटा टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टेन थीटा का मतलब एक और होता है, टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब टेन पहले हमने बताया था टेन और कोट उल्टा होता है। दूसरी बात ये भी है कि टेन थीटा के बराबर हम साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। तो पहली वाली बात को यहाँ देखो, कोट थीटा का मान, जब टेन थीटा का मान साइन बटे कोस लिख सकते हैं तो कोस का मान क्या हो जाएगा, कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि 1/साइन थीटा बटे कोस थीटा को जब हम लिखेंगे, टेन को हम कॉट में बदल रहे हैं, तो अब देखो कॉट का मान क्या हो जाएगा, ये cos थीटा बटे के भी बटे में है तो ये ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा sin थीटा। तो ये देखो ये आ गया cos थीटा का मान कॉट का। ऐसे आप याद रख सकते हो इसे भी, टेन, ठीक है। और थीटा का ये देखो, थीटा का चिन्ह ऐसे होता है एक्चुअली, लेकिन ये इस टाइप से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा हो या ए हो या बी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब देखो अगला सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो दोस्तों ये याद रख लो। दूसरा ये भी याद रख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। पहले में प्लस है और इन दोनों में माइनस है। सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। अब देखो इन्हीं सूत्रों से और बढ़ा सकते हैं हम, कि जब हम cos स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, यानी कि एक के साइड ले जाएंगे, तो ये cos स्क्वायर प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या, इधर क्या बच जाएगा, केवल साइन बच जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसको डिटेल खोल के बता रहा हूँ इसे। तो ये तो आप कर सकते हो, बराबर के इधर ले जाते हैं तो कौन सी संख्या प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली प्लस की। उसी टाइप से हम cos स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसमें लिख सकते हैं
कि sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से इसमें हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अगर कॉट को इधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला देखते हैं, ये खास इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एसएससी में आते हैं वैसे इस्तेमाल, लेकिन कभी कभी ये रेलवे में भी आ रहे हैं। पिछली बार एक आध पेपर में इनसे एक क्वेश्चन पूछा है, एक दो। यदि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर के हो तो sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटे के हो जाएगा। यानी कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दे रखा है, यानी कि 50 दे रखा है, तो sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे 50। ठीक है, इसमें एक्चुअली जो प्रश्न पूछता है वो ये पूछता है कि एक का मान दे देगा, किसी का भी एक का, कि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जैसे 100 है और पूछेगा टेन थीटा का मान क्या है। अब हमें पता लग जाएगा कि भाई sec थीटा माइनस टेन थीटा का मान यदि 50 है तो ये प्लस वाले का 1 बटे 50 हो जाएगा। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे 50 प्लस 1 बटे 50, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर भी इन दोनों को जोड़ेंगे, टेन से टेन कट जाएगा क्योंकि ये टेन प्लस का है ये माइनस का, तो यहाँ 2 sec का मान आ जाएगा। अगर घटाएंगे तो देखो sec से sec कट जाएगा और ये माइनस का 2 टेन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे क्या पूछ रहा है, टेन का पूछ रहा है या sec का पूछ रहा है। उसी टाइप से ये है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर p है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे p हो गया, यानी कि उल्टा हो जाएगा उसका मान। तो ये दोनों सूत्र भी आप याद रख सकते हो, रख सकते हैं, नहीं हो रखना है। अगला देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे साइन है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा का मान हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ थीटा का मान कुछ भी रख दो आप, जैसे अगर ये रख देते हैं हम यहाँ पर 30 डिग्री रख देंगे, तो इसका मतलब थीटा बराबर हमने 30 लिखा है तो इधर cos 30 लिखेंगे, cos 30 डिग्री आएगा क्योंकि हमने थीटा बराबर 30 लिखा है। तो इसका मतलब ये आएगा कि साइन 60 बराबर cos 30 है। सीधा तरीका ये है कि साइन का मान और cos का मान दोनों का योग 90 हो रहा है तो वो बराबर आ जाएगा। जैसे साइन का मान यदि साइन 20 डिग्री बराबर है तो इधर अगर अपन लिखेंगे साइन 20 डिग्री बराबर हो जाएगा cos 70 डिग्री, यानी इन दोनों के कोणों का योग यदि 90 हो रहा है तो वो दोनों मान साइन का और cos का बराबर होता है। चाहे कोई सा भी लिख लो आप, चाहे इधर 70 कर दो साइन को तो इधर cos 20 हो जाएगा, यानी कि साइन और cos दोनों के डिग्री और मान यदि 90 हो रहा है तो उन साइन इनका मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि वही बात है, अगर इधर हम cos को रख देंगे और इधर साइन को, सेम बात है। उसी टाइप से ये है tan, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा है, यानी कि tan का मान और cot का मान यदि दोनों को जोड़ रहे हैं और 90 हो रहा है तो वो मान बराबर हो जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया कि tan 30, अब tan 30 के बराबर cot का क्या मान आएगा, 90 करने के लिए cot यदि हम 60 लिख देंगे तो ये दोनों मान बराबर रहेंगे। अगर यहाँ हम tan का मान लिख देते हैं यानी कि 40 लिख देते हैं तो cot का मान क्या लिखें कि बराबर हो जाएगा, cot का मान हम लिखेंगे 50। इसका मतलब यही है। उसी टाइप से tan और cot, और ये sec और cosec, sec और cosec में भी यही नियम लागू होगा, cosec sec, यानी कि इधर से चाहे ये लेफ्ट हो या राइट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, ये है यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c हो तो। इस टाइप से यदि प्रश्न दे रखा है, a का मतलब कोई संख्या है जो sin थीटा से गुणा है, यानी कि जैसे यहाँ पर a की जगह 3 लिख देते हैं हम, b की जगह अगर 4 लिख देंगे तो c हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, तो यहाँ मान लो c की जगह कोई भी संख्या हो 5 लिख देते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है या a b c भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जब ये मान हमें दिया होगा और पूछेगा ये माइनस वाला, प्लस का दे रखा है और ये माइनस का पूछेगा, या माइनस का देके प्लस का पूछेगा, यदि ऐसा है तो ये जो दोनों संख्या गुणा में है इनका वर्ग करेंगे, यानी कि a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर आएगा दोस्तों, ये माइनस सी स्क्वायर आएगा। तो सी स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर। तो इसका मान आ जाएगा ये 9 और 16 25, 25 में से 25 गया तो 0, यानी कि 3 4 और 5 होते तो इसका मान 0 आ जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये अंडर रूट में है ऊपर नीचे सभी के। अगला देखते हैं, यदि m sin थीटा, m का मतलब है कोई संख्या sin थीटा के गुणा में है, उसी टाइप से n का मतलब भी है कोई संख्या cos थीटा के गुणा में है, और ये बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, कोई भी हो सकता है, और उनका अधिकतम मान पूछा है। जैसे मान लो यहाँ ये कोई संख्या गुणा में है, जैसे ये 3 है m की जगह और n की जगह 4 है, तो इन ऐसे संख्या दी होगी और उनका अधिकतम मान पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, यानी कि 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, और इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और उसका क्या करेंगे, वर्गमूल। यदि अधिकतम मान पूछा है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि प्लस का 5 है हमारा उत्तर। और यदि न्यूनतम पूछा है इसी टाइप से, जैसे 22 में, ये भी वही सेम है लेकिन इसमें मान पूछा है वो न्यूनतम पूछा है, यदि न्यूनतम मान पूछ रहा है तो हम चिन्ह लगाएंगे माइनस का। अगला देखते हैं, इससे कम पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो इसको। ये चारों से बहुत ही कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ लिया तो अपना सही नहीं हो पाएगा, इसलिए हम याद कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी का मतलब होता है कोष्टक में साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, उसी टाइप से साइन कोष्टक में ए माइनस बी का मतलब होता है साइन ए कोस बी, यानी कि ये जो माइनस का चिन्ह है वहां तो हमने यहाँ पर भी इसमें माइनस का चिन्ह लगा दिया, बाकी सेम दोनों सूत्र एक जैसे हैं। उसी टाइप से ये अगला है 2 साइन ए कोस बी बराबर होता है साइन कोष्टक के अंदर a प्लस बी प्लस साइन कोष्टक के अंदर a माइनस बी। अगला सूत्र है साइन टू ए, ये a का मतलब कोई भी कोण है, जैसे थीटा ए बी या कुछ भी रख सकते हैं, इसका a का मतलब ये होता है कोई भी कोण है, मान है। तो साइन टू ए बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगला देखते हैं दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ये है हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन सूत्रों से पूछे जाते हैं। देखो हमने बताया है ये लाल बटे कक्का वाला सूत्र है, एल ए एल लाल बटे के ए। इसको आप एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है करण। इसे आप कैसे याद रख सकते हो, इस सारणी से आप रख सकते हो यार, टेबल से। जैसे आपने लिख लिया एल एल बटे कक्का, ऊपर लिख लिया साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब हो जाएगा एल बटे के, यानी कि लंब बटे करण। उसी टाइप से कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा ए बटे के, यानी कि आधार बटे करण। टेन थीटा का मतलब हो जाएगा लंब बटे आधार। अब देखो हम आगे चाहे इसको तो याद रखें या नहीं रखें, ऊपर के 3 रखेंगे तो नीचे के 3 तो अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि टेन है वो कॉट का उल्टा होता है। तो कॉट का मान क्या आ जाएगा भाई, टेन का जो मान है उसका उल्टा, यानी कि कॉट का मान आ जाएगा ए बटे लंब एल, यानी कि आधार बटे लंब। जैसे देखो टेन का मान है लंब बटे आधार, कोट का आ गया आधार बटे लंब, यानी कि उल्टा आ गया। उसी टाइप से सेक का मान कोस का उल्टा आ जाएगा, करण बटे आधार, और कोसेक का जो आएगा वो साइन का उल्टा आएगा। ये शुरुआत में मैंने बताया था। इस टाइप से आप इसे लाल बटे कक्का वाले सूत्र को याद रख सकते हो। अब जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये सूत्र, इससे मतलब 70% पेपरों में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 70% पेपर का मतलब है यदि 10 पेपर मैंने चेक करे तो 7 पेपरों में से इसमें सवाल पूछा गया है इस टाइप से। हम ये आपको लिखा देते हैं पहले, यदि समकोण त्रिभुज है, जैसे समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि एक कोण इसमें 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज में यदि थीटा यानी कि एक किसी कोण का मान यदि दे रखा है दूसरे वाले का, इन दोनों में से किसी का भी यदि 30 डिग्री मान दे रखा है, तो लंब और आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा वो होगा 1:√3:2। यदि 45 डिग्री का मान दे रखा है तो लंब आधार कर्ण का अनुपात होगा 1:1:√2। यदि 60 डिग्री दे रखा है मान
तो लंब आधार और कर्ण का जो अनुपात होगा वो होगा √3:1:2। दोस्तों इसे आप याद रख लो। अब मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपसे याद हो जाएगा, तो कर दोगे सवाल को, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे। अगला देखते हैं, ये है टेबल। टेबल अक्सर ऐसे तो डिग्री पे तो क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं, इनकी पूछते ही नहीं है अक्सर कि इसका मान क्या होगा, लेकिन इस डिग्री का और भी दूसरा इस्तेमाल है, इसलिए आप इसे याद रख सकते हो सारणी को। अब सारणी ये सबसे पुराना तरीका है जो ये चल रहा है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इनका ये अंडर रूट में है। और इस टाइप से आप लिख सकते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। आपको क्या करना है, साइन का मान याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का मान 1। जब साइन का मान यदि आपको याद हो गया तो कॉस का मान आप वैसे ही लिख सकते हो कि जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का होगा, क्योंकि मैंने आपको लिखा था साइन थीटा और कॉस थीटा का मान यदि 90 हो रहा है दोनों का, तब जाके इन दोनों का मान सेम आएगा। तो देखो साइन यदि कॉस की बात करें कॉस 30, तो यदि साइन 60 जोड़ेंगे जब जार 90 होगा, तो ये साइन 60 का मान कॉस 30 के बराबर होगा, जो इससे आप चाहे तो इधर से कर सकते हो। उसी टाइप से साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान यदि जोड़े तो 90 हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों का मान ये 45 पे सेम रहेगा। उसी टाइप से देखो कॉस 60 का मान है वो साइन 30 के बराबर है, और कॉस 0 का मान है वो कॉस 90 का मान है वो साइन 0 के बराबर है। इस टाइप से भी आप इसे याद कर सकते हो। टेन थीटा वाला देखो, टेन थीटा का मान क्या है, हमने लिखा था कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि साइन थीटा का मान है तो टेन थीटा आप निकाल सकते हो साइन थीटा वाले मान, यानी कि साइन थीटा का मान 0 है 0 डिग्री पे, और कॉस का मान 1 है, तो 0 में यदि हम 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ध्यान रखें 1 में यदि 0 को भाग देते हैं तो अनंत आता है, ये जो चिन्ह है अनंत का, और यदि 0 का भाग 1 में दें तो अनंत आता है, लेकिन 0 में यदि 1 का भाग दें तो 0 आएगा। ठीक है, तो देखो टेन 30 का मान, यानी कि टेन 30 का मान का मतलब है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंड साइन थीटा के मान में यदि कॉस थीटा का भाग देंगे तो टेन 30 का मान आ जाएगा। इस टाइप से टेन का मान आप ज्ञात कर सकते हो। कॉट का मान टेन का उल्टा होता है, तो ये आप ज्ञात कर सकते हो। सेक का मान कॉस का उल्टा होता है, ये भी आप, भाई यदि शुरुआत के सूत्र आपने पढ़े तो टेबल तो जस्ट कुछ सेकंडों में बना दोगे आप टेबल तो, और टेबल को कई बार बनाओ ताकि आपको ये जो मान है इसका 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी कोई भी डिग्री का मान आप तुरंत निकाल सको। कोसेक है ये साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक का देखो यहाँ पे 0 का उल्टा करेंगे हम तो 1/0 करेंगे, अब 1 में जब 0 को भाग देंगे तो अनंत आएगा, ये देखो अनंत का चिन्ह है, इन्फिनिटी। और दोस्तों एक और सूत्र बता देते हैं हम, ये हाइट एंड डिस्टेंस में काम आता है। इस टाइप से ये कोई त्रिभुज होता है वो दो जगह कोण बनाता है, यानी कि ये नीचे एक कोण यहाँ बनाता है और एक यहाँ कोण बनाता है, तो इस चीज की वो इस दूरी की लंबाई पूछता है। तो इस दूरी की लंबाई d, यानी कि इसे हम d की मान रहे हैं, d बराबर h cot थीटा 1 बट माइनस cot थीटा 2, ये इसका सूत्र है। एक सूत्र और लिख लीजिए, जैसे ये त्रिभुज है, ये यहाँ से कोई कोण बना रहा है और एक यहाँ से बना रहा है, तो इसको बोलते हैं हम छोटी वाली भुजा को h1 और ये पूरी वाली भुजा को h2। तो h1 बटे h2 बराबर होता है cot थीटा 2 बटे cot थीटा 1। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे इस्तेमाल आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और सभी सूत्रों को रट डालो, कई बार लिख लिख के याद करो रफ में। तो धन्यवाद दोस्तों।